हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 81। नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है रिवीजन में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस टाइप की होती थी। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। रैखिक समीकरण कौन सा होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे ये x, ये y, ठीक है, ये x, ये y, इनकी देखो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 1। और जो इनके साथ लिखे हुए हैं ये a1, b1, c1, इधर a2, b2, c2, ये सब हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है दो लीनियर इक्वेशन होंगी, उसका सॉल्यूशन हम इसमें सीखेंगे कैसे करना है। तो आइए देखो क्या क्या चीज़ है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास, इस टाइप की इक्वेशन होती है। a1, b1, c1 इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। a2, b2, c2 इनकी वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। और वेरिएबल भी x और y के प्लेस पर कुछ भी हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो देखो बिहेवियर ऑफ लाइंस का बिहेवियर। लाइन किस तरह की हो सकती हैं? लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, जैसे ये कट कर रही है आपको, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, कोई भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। आपकी पैरेलल हो सकती हैं, आप आपस में कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जैसे रेलवे की जो पटरियाँ आपस में कहीं मीट नहीं करती, सीधी सीधी चली जाती हैं। या आपकी कॉपी में जो लाइन बनी होती हैं वो भी देखो कहीं मीट नहीं करती। कोइंसिडेंट का मतलब है एक लाइन ये आ गई, दूसरी लाइन भी बिल्कुल एज इट इज़ इसके ऊपर ही आएगी, हर पॉइंट पर इसको टच करती हुई। तो बहुत सारे पॉइंट्स पर इसको टच करेगी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने साथ साथ बता दिया। अब इसको सॉल्यूशन देखो, जो इस तरह की लाइन होती है हमारी, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है, यानी एक ही सॉल्यूशन निकल के आएगा इसका। ठीक है, तो एक ही सॉल्यूशन इसका निकल के आएगा, चाहे किसी भी तरीके से आप उसको सोल्व कर लो। यानी x और y की, अगर x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, तो हमेशा 3 और 2 ही आएगी। किसी भी मेथड से आप उसको सोल्व कर लेना। पैरेलल, क्योंकि आपस में कहीं एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। नो सॉल्यूशन इसका हम बोलेंगे। मैनी सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर ही आ रही हैं, तो हर पॉइंट पर टच कर रही हैं, हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब पॉइंट तो हम काउंट कर नहीं सकते, इसलिए इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। आगे कंसिस्टेंट यानी संगत, ये वाला जो यूनिक सॉल्यूशन है ये कंसिस्टेंट होता है। जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता वो इनकंसिस्टेंट, असंगत होता है। और फिर ये तीसरा वाला भी, यानी जिसका सॉल्यूशन निकल रहा है वो संगत या कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है वो इनकंसिस्टेंट हमारा हो जाता है। इनकी कंडीशन भी दे रखी है कि अगर हम कंडीशन से पहचानना चाहें कैसे निकलेंगी। देखो, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं उसमें ये रेशियो a1/a2, और यहाँ से पता चल रहा है कि a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या होते हैं हमारे पास? a1/a2, b1/b2, यहाँ पर एक मैं और ऐड कर रहा हूँ, c1/c2। ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं होते पहले केस में। दूसरे केस में पहला रेशियो ये a1b1 वाला ये इक्वल होता है और तीसरा इक्वल नहीं आएगा। और तीसरे केस में सारे हमारे इक्वल होते हैं। तो हम खाली इससे भी पहचान सकते हैं कि ये लाइन हमारी किस टाइप की है। अगर ये रेशियो ऐसा आ गया तो हम बोल देंगे लाइन इंटरसेक्टिंग है, यानी आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इस टाइप का रेशियो आ गया तो हम बोल देंगे रेखाएं पैरेलल हैं, यानी समांतर हैं। ठीक है, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये इस टाइप का आ गया तो हम कहेंगे इनके असंख्य सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। और मैनी सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट लाइन है, यानी एक के ऊपर एक लाइन ये है। अब आता है मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन। क्या क्या मेथड है हमारे पास? आइए देखते हैं मेथड्स को। ये हमारे मेथड हैं जो हमें बताए हुए हैं। सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? जो भी दो लाइन दे रखी होंगी उसमें एक्स और वाई की हमें टू सॉल्यूशन, यानी दो सॉल्यूशन निकालने हैं। लेकिन दो नहीं, आप तीन निकालना, तीन से आपका बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। लाइन अगर तीनों एक ही पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं तो हमारा जो ग्राफ है बिल्कुल सही बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो आप तीन जरूर निकालना। अगर वो एक पॉइंट पर कट कर गया तो उसका सॉल्यूशन एक निकल जाएगा। अगर वो पैरेलल आ गए तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ गई तो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इस टाइप से ग्राफिकल मेथड होता है। फिर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन दे रखी होती हैं, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं और उस तरह से हम आगे
इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम दो वेरिएबल जो दे रखे होते हैं उनमें किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट यानी गुणांक बराबर बनाते हैं और उसको फिर आपस में माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं। वो डिपेंड करता है कि उन दोनों का चिन्ह एक जैसा है या अलग अलग है। ये भी हम क्वेश्चन में आसानी से समझेंगे। तो ये 3 मेथड होते हैं। एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया है। आइए आगे करते हैं क्वेश्चंस। देखो अब क्वेश्चन हम करेंगे ये आगे, डू प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन क्या था, x की वैल्यू अगर ये है, y की वैल्यू ये है और ये क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अगर ये इसके सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x और y की जगह पर ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। करते हैं, चलो देखो x ये 2 तो था ही, x के प्लेस पर क्या आ जाएगा 3m प्लस 1 प्लस y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। देखो वैल्यू जब भी रखोगे ब्रैकेट में ही रखना, बिना ब्रैकेट के वैल्यू को मत रखना। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 6m, 2 1 से करोगे 2 आ जाएगा, प्लस के 4 आ गया इज इक्वल टू 3। तो 6m प्लस 6 इज इक्वल टू 3। तो 6m इज इक्वल टू 3 माइनस 6। तो 6m इज इक्वल टू माइनस के 3, m इज इक्वल टू माइनस के 3/6। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 2 काट दो, माइनस के 1/2 इज द वैल्यू ऑफ m। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। तो ऊपर एक लाइन और लिखनी थी, x y मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, जो दी हुई समीकरण है उसको ये सेटिस्फाई करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। देखो नो सॉल्यूशन के ऊपर कंडीशन क्या थी कि पहले दोनों रेशियो हमारे सेम होंगे, बाद के रेशियो हमारे सेम नहीं होंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल 4। अब इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करूं तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर a1 क्या है 1, b1 क्या है 2 और c1 क्या है 4। ऐसी दूसरी इक्वेशन है हमारे पास kx प्लस के 4y इक्वल टू 12। यहाँ a2 आ गया हमारे पास k, ठीक है, b2 आ गया हमारे पास 4 और c2 आ गया हमारे पास 12। सारी वैल्यूज आ गई। कहता नो सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ लिख देंगे इफ़ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी हमारे पास, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। रखो जी, a की वैल्यू 1, ये k, और b की वैल्यू क्या थी 2 अपॉन 4 नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 12। तो चलो ये जो पहली दो हैं इसी से काम चल जाएगा हमारा। तो 1 अपॉन k इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 2k यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे और 4 की मल्टीप्लाई 1 से, ये आ गया 4। तो क्या आ गया 4/2। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो। बस ये ध्यान रखना, यहाँ जैसे नो सॉल्यूशन दे दिया, 3 होते हैं, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन यहाँ पर वही वाली लग जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन आर रिप्रेजेंटेड। ये किस तरह की स्ट्रेट लाइन है, किस तरह की स्ट्रेट लाइन है, मतलब इनका यूनिक सॉल्यूशन है, या इसको हम ये बोल सकते हैं कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर कंसिस्टेंट, और किस तरह का इनका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर देखो दिस इज a1 यानी 3, दिस इज b1 एंड दिस इज c1। ये a2, ये हमारा b2 और ये हमारा c2। तो अलग अलग हमें अब इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो a1 अपॉन a2, ठीक है, a1 क्या है 3 और a2 क्या है ये, तो ये आ गया हमारे पास 3/2। तो b1 अपॉन b2 ये क्या है हमारे पास 2/3 और c1 अपॉन c2 ये क्या हमारे पास 11/4, 11/11। अब देखो तीनों ही रेशियो
इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कौन सा केस था? पहले वाला केस। तो क्या लिखेंगे? यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। तो इस टाइप की इक्वेशन ये हमारे पास है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल और संगत रेखाएं। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, टाइप पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट में कहता है फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो आप क्या लिखोगे? एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0। y हमेशा 0 होता है, तो अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 हम पुट कर देंगे। हैंस 2x प्लस के 5 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x, ये तो 0 हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू पहले -1 को उधर ले जाओ, +1 को उधर ले जाओ, -1 हो जाएगा और नीचे 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, y की वैल्यू 0 होती है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया? -1/2 एंड 0। पॉइंट को ऐसे लिखते हैं हम। तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, किसका? एक्स एक्सिस का और उस लाइन का। नेक्स्ट, ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस लाइन एंड फाइंड द सॉल्यूशन। अब इसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा। 3x + 2y - 5, ठीक है, और 9x + y + 5। चलो नेक्स्ट पेज पर करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये दो इक्वेशन थी हमारे पास, एक ये थी और एक ये थी। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाते टाइम देखो, हम इसी साइड रखेंगे। 2y इज इक्वल टू 5 उधर जाके प्लस के हो गया, -3x। 2 को मैंने क्यों रखा? क्योंकि 2 से डिवाइड करना आसान होगा। 5 - 3x अपॉन 2। ऐसे इधर y का कोफिशिएंट रख लेते हैं, -5 और -9x। ये बन गया। ठीक है, जिसका कोफिशिएंट ऐसा हो, देखो 3 से डिवाइड हम करते हैं तो 3 से डिवाइड अधिकतर कंप्लीट डिवीजन होता नहीं है, कई बार 2 से हो जाता है। तो अब हम x और y यहाँ पर टेबल बनाएंगे। सबसे पहले देखो, ये जो x की वैल्यू है ये हम चेंज करते जाएंगे। और उसका क्या चेंज? अगर मैंने x की वैल्यू रख दी 0, तो देखो क्या बनेगा? 5 - 3 इंटू 0/2 क्या बन गया? 5, क्योंकि ये तो 0 बन गया पूरा। 5/2 यानी कि 2.5। तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो 2.5 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 5 - 3 इंटू 1/2, तो 3 इंटू 1 3 हो गया। 5 - 3 ये 2 हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1। तो 1 पर 1। एक तीसरी वैल्यू और जरूर निकालेंगे, मैंने कहा था ना आपसे 3 वैल्यू हम जरूर निकालेंगे। अब 2 रख लो। ठीक है, रखो जी। 5 - 3 इंटू 2/2, 3 इंटू 2 6 हो गया। 5 - 6 क्या हो गया? 1, 1/2 लेकिन माइनस के, तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस के। तो जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो ये 0.5 हमारे पास आ गया। इसी टाइप से अब हम इधर रखेंगे x और y। देखो, अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा, इसमें x के लिए 0 तो पूरा 0। जब x के लिए 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अब प्लस के 1 2 ना रख के माइनस के रखूँगा, ताकि ये वाला साइन हमारा चेंज हो सके। देखो -1 रखूँगा तो -1 इंटू -9 +9 हो गया, -5 और +9 +4। ठीक है, अब 2 रख दो, -2 रख दो। -2 रखूँगा तो -18 बन जाएगा, या थोड़ी सी और छोटी वैल्यू रख लो क्योंकि बहुत बड़ा जा रहा है। चलो -2 ही सही है। -2 रखेंगे तो +18 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13। तो इस तरह से ये हम दो टेबल बना लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब इन टेबल की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। चलो थोड़ा सा इसे मैं ऊपर कर लेता हूँ और इतना कर लेता हूँ, ग्राफ हमें दिखता रहे, टेबल हमें दिखती रहे। तो ये इस टाइप से आपको ग्राफ बनाना होता है। ये कार्टेशियन प्लेन होता है हमारे पास। दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। तो ये सबसे पहले जहाँ पर ओरिजिन होता है इसको 0 लगाते हैं हम।
तो अब ये वैल्यू 1, ये 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, 5, 6, इसी टाइप से -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे इधर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। कहाँ तक लेना? 13 तक, क्योंकि वाई में 13 है प्लस का, ये आप ले लेना। तो -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ तक दिखा दिया। चलो अब इस वाले को हम दे देते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर है 0, तो y की वैल्यू क्या? 2.5, तो y की वैल्यू 2.5 कहाँ आएगी? यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये पॉइंट आ गया ये, ठीक है। ये हमारा पॉइंट आ गया कौन सा? 0 और 2.5, यहाँ पर लिख भी सकते हैं 0 और 2.5, इस तरह से 1, 1, तो 1, 1 कौन सा पॉइंट आ गया? ये वाला, ठीक है ना। 1, 1 हमारा ये पॉइंट आ गया, यहाँ भी लिख दो 1, 1, इस टाइप से। अब 2 और 0.5, 2 इधर है, 0.5 इधर है, तो ये पॉइंट हमारे पास ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पर क्या आ गया? 0.5। देखो 1 पे हमारे पास क्या आया था? देखो हमने जब 0 निकाला तो 2.5 आया था, 1 पे 1 आ गया, और 2 पर आया था, ये सॉरी माइनस था, ये इधर नहीं आएगा, ये इधर नहीं आएगा, ये माइनस था हमारे पास। 2 पर आएगा हमारे पास इधर नीचे की साइड, ये थोड़ा सा ये वाला हमारे पास पॉइंट है, ये ठीक है, ये वाला पॉइंट है। तो अब देखो ये लाइन हमारे पास बन गई, सीधी लाइन आ गया ग्राफ। ये कौन सी लाइन का ग्राफ था? ये था 3x प्लस के 2y -5 बराबर 0, इसका ग्राफ था। हमने यहाँ पर ये लिख भी दिया ताकि हमें ध्यान आए। देखो अब अगला इसको लेकर चलेंगे, 0 पे -5, x के लिए 0 ये है, तो -5 हमारा कौन सा है? ये वाला पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अब -1 पे 4 प्लस के 4, ठीक है, x की वैल्यू -1 और -1 पे हमारे पास 4 है, ये यहाँ पर आएगा कहीं, ठीक है, ये यहाँ पर कहीं आएगा। तो हम इसको इसी टाइप से मिला देते हैं, और ऐसे ही -2 पे 13 आगे जाकर कर लेना, अभी मैं 2 पॉइंट से ही ये मिला रहा हूँ, ये आ गया। अब जहाँ पर भी ये हमारा कट कर रहा है उससे एक लाइन इधर मिला दो और एक लाइन इधर मिला दो, तो ये जहाँ पर भी कट करेगा इन दोनों पर, ये इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। क्योंकि ये मैंने ग्राफ पर नहीं बनाया है इसलिए मेरे गलत आ सकते हैं, लेकिन जब आप ग्राफ पर बनाओगे तो ये एग्जैक्टली पता चल जाएगा आपको ये क्या क्या वैल्यूज आई हैं। यहाँ पर जो आई है ये x की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर जो आई है ये y की वैल्यू हमारी हो जाएगी। तो इस तरह से ग्राफिकल वे में हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 2 इक्वेशन दे रखे हैं हमारे को, एक ये और एक ये। कहता x और y की वैल्यू सोल्व करो इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy, ये आ गया हमारे पास। और इधर x माइनस वाई, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6xy। तो इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर y यहाँ प्लस का है, यहाँ y माइनस का, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy। हमने ऐड क्यों करा? क्योंकि पहले से इनके साइन चेंज, अगर साइन चेंज नहीं हो, साइन अलग अलग नहीं होते तो हम इनको माइनस कर देते, ये कैंसिल आउट हो गया, x और x 2x हो गया इधर, ये हो गया हमारे पास 8xy। देखो x से x कट गया, इस 8 को इधर ले आएंगे, तो 2/8 इज इक्वल टू वाई, 1 और 4, तो y की वैल्यू आ गई 1/4। तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारे पास। अब y की वैल्यू या तो इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो कहीं। नाउ यूज y इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। रखो जी x 1/4, जहाँ भी वैल्यू है हम वहाँ 1/4 रख देंगे, और ब्रैकेट में रखना हमेशा, तो 2x 1/4, ठीक है। देखो ये 2 से ये कट गया तो x/2 हो गया, तो x प्लस के 1/4 और ये x/2, x को इस साइड ले आते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं,
तो x माइनस के x/2 हो गया और वो उधर जाके माइनस के 1/4। ठीक है, तो x/1, तो एलसीएम आ गया 2, 2 की इधर मल्टीप्लाई 2x, 1 की इधर मल्टीप्लाई 1x यानी माइनस के x हो गया, माइनस के 1/4। 2x में से x गया तो x/2 और माइनस के 1/4। ठीक है, तो इस 2 को हम इधर ले जाएंगे हम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 2/4। ये कट गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2। तो इस तरह से ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया और सोल्व करते ही हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। अब ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं और जिस भी तरीके से आप अपने टीचर के पास सेंड करते हो उसी तरीके से आप उनको सेंड कर दो। धन्यवाद।